अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वक़ार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। बहरे टाउन कराची में तकरीबन 150 से 200 के करीब प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि आप लोगों के सामने या तो लॉन्च हो चुके हैं या अभी तक लॉन्च होते जा रहे हैं और प्री लॉन्चिंग के ज़रिए माल मार्केट में बिक रहा है। ऐसे बहुत से बिल्डर्स हैं, मैं ऐसे तकरीबन 30 से 35 बिल्डर्स को जानता हूं जिन्होंने मेन जिना पे या अली ब्लॉक के कमर्शियल्स परचेज़ किए, जिन्होंने मिडवे में कमर्शियल्स परचेज़ किए, उसी के साथ साथ लिबर्टी में बहुत सारे कमर्शियल्स परचेज़ किए। जहाँ बी मार्केट में मेरा अपना ऑफिस है, उसी मार्केट से कई ऐसे बिल्डर्स जिन्होंने वहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज़ की और परचेज़ करने के बाद वो अपने इन्वेस्टर्स को या अपने लोगों को जो करीबी उनके अपने कस्टमर्स हैं उनको वो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अच्छा, ये एंड यूज़र वो हैं जो कि जिनका एक अपना ट्रस्ट बना हुआ है डीएचए के ऊपर, और ये वो बिल्डर्स हैं जो डीएचए के बिल्डर्स थे और वो डायरेक्टली बहरे टाउन जाने के बाद अब वो वहाँ पे जाके अपने पीआर को यूटिलाइज़ करते हुए कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन तो आने वाले 3 सालों में बहुत ज़्यादा होने वाली है और मेन जिना पे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट बनने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ ये बात साबित होती है कि ठीक ठाक सप्लाई होगी ऑफिस की मद में भी और फ्लैट्स की मद में। जबकि मेन जिना के जो जितनी भी शॉप्स हैं, कमर्शियल शॉप्स हैं, जो ऑफिसेज़ हैं, उसके बारे में या शोरूम्स जैसे मैं कह सकता हूँ कि जो अच्छे बड़े पैमाने पे 8-8, 9-9 करोड़ रुपए के लिहाज से बिक रहे हैं। अगर ये अप्रॉक्सीमेट गाँव में तो 55 से 60 हज़ार रुपये के दरमियान वहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है मेन जिना पे कमर्शियल जो शॉप्स हैं उनकी, नीचे ग्राउंड फ्लोर की। तो उनके बारे में मेरी ये राय है कि ये 1 से लेके 87 तक के जितने भी प्लॉट्स हैं जिना के, ये नगीना प्लॉट हैं और ये लोकेशन, ये एक ही लोकेशन है मेन जिना की, ये लोकेशन चेंज नहीं होने वाली। अली ब्लॉक के जैसे कमर्शियल आए, वो आगे जाके 27 के भी आ सकते हैं, 27 के भी आएंगे, 17 के भी आएंगे। पिछड़ 19 के आसपास कई कमर्शियल्स आ रहे हैं, हेरिटेज के नाम से आए। उसका रद्दो बदल तो कमर्शियल्स के आते ही रहेंगे, उसका मैटर नहीं करता। लेकिन जो मेन जिना के कमर्शियल हैं उसका मुकाबला किसी से नहीं हो सकता कि जो जितनी बड़ी रोड पे वो कमर्शियल प्लॉट्स आए हैं और उस तरह से वहाँ पे लोगों की रिक्वायरमेंट्स है, बड़े बड़े ब्रांड्स की वहाँ पे रिक्वायरमेंट है और वहाँ पर रेंटल वैल्यू तकरीबन एक शोरूम की तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 3 लाख के आसपास है। तो वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, रेंटल पर्पज़ के लिहाज से भी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये बात बताना आपको बहुत ज़रूरी है कि जो मर्जिंग करके वहाँ पे जो फ्लैट्स लोग बुक करा रहे हैं या ऑफिसेज बुक करा रहे हैं ऊपर के मालों में, ये वो बात जहन में रखिए कि अभी तो फ़िलहाल आप मर्जिंग की सूरत में आपने चीज़ बुक करा ली, लेकिन अगर आपके पास, ये बात जहन में रखिए, 1.5 से 2 साल के बाद जब आपको पेमेंट्स देनी होंगी, जब आपके पास किस्तें आ जाएंगी, ड्यू हो जाएंगी, और वो अगर आपके पास नहीं होंगी तो 1.5 साल के बाद ठीक ठाक सप्लाई आने वाली है। क्योंकि ऐसे 60% लोग हैं जिन्होंने मर्जिंग में अपने प्लॉट्स मर्ज करवाए हैं, बामजबूरी, ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, मजबूरी के तहत वहाँ पे उन्होंने अपने प्लॉट्स मर्ज करवाए हैं, फ्लैट्स मर्ज करवाए हैं। अपनी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आउट हो चुकी थी बहरे टाउन की बाउंड्री से, वो उन्होंने मर्ज करवा दी फ्लैट्स में या ऑफिस में, ताकि वो अपने पैसे रिटर्न में ले सकें। जैसे कि आज से कुछ अर्से पहले 6-8 महीने जिन्होंने भी डोमिनियन में 6,000 रुपये के लिहाज से बुकिंग की थी, आज 6,000 रुपये का रेट नहीं है तो वो रेट भर चुका है, 1,500 रुपये का उनको बेनिफिट मिल रहा है। इसी के साथ साथ जिन्होंने 45,000 रुपये के लिहाज से शोरूम बुक कराए थे, आज वो बेनिफिट में है, बुकिंग में बेनिफिट में है वो लोग। इसी तरह से 17-18 करोड़ रुपये में जिन्होंने मेन जिना पे प्लॉट लिए थे, वो आज 23-23, 24-24 करोड़ रुपये के हो चुके हैं, वो आज बेनिफिट में हैं। तो जो वो लोग जिन्होंने पहले मर्जिंग करवा ली थी, वो लोग तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बेनिफिट में हैं और अगर वो फुल मर्ज करा चुके हैं तो 3 साल के बाद जो उनका प्रोडक्ट निकलेगा वो एक बेनिफिट में तो ज़रूर होंगे। लेकिन अगर वो इस प्लानिंग से गए हैं कि हमने अपना प्लॉट मर्ज करा लिया, अब हमारे पास कैश फ्लो नहीं है मज़ीद पेमेंट करने के लिए, तो वो 1.5 साल बाद फंसेंगे। क्योंकि ऐसे लोग 1.5 साल के बाद सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी। मर्जिंग करें, सोच समझ के करें, अपने बजट के लिहाज से करें, बहुत देखभाल के करें। बजट में मर्जिंग करते वक्त इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि मर्जिंग करवा किसके पास रहे हैं, बिल्डर कौन है, उसकी रेपुटेशन क्या है, क्या वो डीएचए में पहले काम कर चुका है, मेन हब सिटी में काम कर चुका है, नॉर्थ नाज़ाबाद में काम कर चुका है, या बहरे टाउन में उसने कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं कि नहीं किए, ये कोई उसकी टीम है कि नहीं, सिस्टम उसका बना हुआ या नहीं बना हुआ, ये बिल्कुल ही नहीं हुआ है। वैल्यू एडिट होगी अगर आपकी प्रोडक्ट में तो डेफिनेटली वो बिकेगी। वैल्यू एडिट अगर होगी तो वो डेफिनेटली बिकेगी, चाहे बिल्डर के नाम से हो, चाहे वो कंस्ट्रक्टर के नाम से हो, चाहे वो आपका आर्किटेक्ट के नाम से हो, चाहे वो उसकी प्लानिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी तरह से उस बिल्डिंग में या प्रोजेक्ट में अगर बिल्डर ने वैल्यू एडिट चीज़ें डाली हुई हैं तो वो आने वाले वक्तों में आपको बेनिफिट दे के ही जाएंगी। क्योंकि डिमांड अब तक बहुत ज़्यादा है, ये बात मैं आपको वाजे कर दूं। तकरीबन 300 से 400 अली ब्लॉक के कमर्शियल अली ब्लॉक में रेजिडेंशियल मकान खड़े हुए थे, जो कि तकरीबन पिछले दिनों
काफ़ी हद तक सेल हुए, क्योंकि इकबाल विला के रेट काफ़ी बढ़ चुके थे। इसी के साथ साथ पेशेंट 11 के जो 150 गज के विला थे उनके रेट काफ़ी बढ़ चुके थे। तो 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 30 लाख के दरमियान जिनको रेडी विला चाहिए था, रेडी विला 125 गज का, वो अली ब्लॉक की तरफ मूव किए और तकरीबन इन 2 महीनों में अच्छे खासे मकान जो तैयार थे 2 साल से वो बिक चुके हैं और अब तकरीबन 40 से 50 मकान होंगे रेडी, जो कि अब अवेलेबल होंगे। इसी के साथ साथ ठीक ठाक लोगों ने कंस्ट्रक्शन करने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत से लोग घुस चुके हैं मार्केट में जो मैं समझता हूँ कि मकान बनाने जा रहे होंगे और 1.5 से 2 साल के बाद उनके मकान रेडी होंगे और वो मकान बिकने के लिए आएंगे। तो मकानों के लिहाज से भी एक सप्लाई होगी, डिमांड बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मकानों की तो शायद रिक्वायरमेंट मीट कर जाए, लेकिन फ्लैट्स में जो लोग अंडर वैसी में या अंडर द वैल्यू जो उनकी प्राइसिंग पूरी नहीं हुई होगी वो बेचने के लिए आएंगे तो उनको मुश्किल होगी। बहरहाल मेरा कहने का मकसद ये था कि जिन लोगों की भी फाइल्स आउट हो चुकी हैं और वो लोग मर्ज के बारे में सोच रहे थे, तो काइंडली अपने बारे में सीरियस हो जाइए और ये काम कर लीजिए, क्योंकि रेट बढ़ते जा रहे हैं। जिन्होंने जल्दी करवा ली वो फ़ायदे में रहे, अब आगे रेट बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि प्लॉट के रेट बढ़ चुके हैं। जो 17 करोड़ का 16 करोड़ का प्लॉट था वो आज 23 करोड़ में मुझे प्लॉट मिलेगा, तो वो 8 साढ़े 8 हज़ार में 9 हज़ार से कम में आपको बुकिंग नहीं देगा। तो ये बात जहन में रखिए। जिन्होंने शोरूम बुक कराए थे 45 हज़ार में, उन्होंने वो आज उनको इस रेट में नहीं मिलेंगे। 55 से 57 हज़ार में कम से कम बुकिंग में आपको शोरूम्स मिलेंगे। तो जो आपने डिसीजन लेना है वो ले लीजिए। लिबर्टी कमर्शियल्स पहले आपको मिल जाते थे, अब उसमें सब फाइलें मर्ज हो चुकी हैं, माइनस में नहीं मिलते। ये पहले अपॉर्चुनिटी थी, अब नहीं है। मर्जिंग दोबारा खुल चुकी है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग की फाइल्स कुछ आउट हैं और अभी भी आपने डिसीजन नहीं लिया, चाहे वो मर्जिंग से रिलेटेड हो, तो आप वो डिसीजन ले लीजिए। मेरा नाम मोहम्मद वकार। को मज़ीद सवाल हो ज़रूर रब्ता कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू।